अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स अमूमन तौर पे मुख्तलिफ वीडियोस में आते रहते हैं कि कौन सा यूरोपीय मुल्क ऐसा है जहां पे हम ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है, या कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, वहाँ पे रहायशों के मसले मसाइल नहीं है। इस तरह के अमूमन तौर पर कमेंट्स आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी न्यूज़ शेयर करूंगा जो कि रिसेंटली यूरोपीय यूनियन ने एक डाटा शेयर किया है, और ये यूरो न्यूज़ जो फेमस यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट है जहां पे ताज़ा तीन अपडेट्स तमाम कंट्री से रिलेटेड आती रहती हैं, वो लिंक भी आप लोगों से शेयर करूंगा। जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपको जो लिंक मिलेगा वही लिंक मिलेगा, और इसमें अच्छी बात यह है कि वो इंग्लिश में है। आप उसको रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको मजीद जो है इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ उसकी मजीद डिटेल वहां पे मिल जाएगी। आज जो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ ये जो लिस्ट लेके आया हूँ, ये तमाम यूरोपीय यूनियन के मालिक के साथ साथ यूरोप में जो बड़े आजम यूरोप है इसमें जो कंट्रीज हैं उनका तमाम का डाटा भी शेयर किया गया है। इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जिन ममालिक में जितनी ज्यादा महंगाई है वहां पे उतनी ज्यादा जो सैलरी रेट है वो हाई है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया में हर साल जो रैंकिंग जारी होती है उसमें 3-4 ममालिक ऐसे हैं यूरोपीय यूनियन के जो आते हैं हमेशा टॉप पे, जिसमें स्विट्जरलैंड है, लैक्समबर्ग है, नॉर्वे है और आइसलैंड है, आयरलैंड है। ये वो ममालिक हैं जहां की रैंकिंग अमूमन तौर पे अच्छी सैलरी पे करने वाली कंट्रीज में आती है। तो यही वजह है कि वो ममालिक जहां पे अच्छी रैंकिंग है यानी कि सैलरी अच्छी पे की जाती है, वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे लाइफ भी उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जो मैं यहाँ पे आपको लिस्ट देने जा रहा हूं इसमें स्पेन का ही बताऊंगा कि स्पेन का कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले तो आपको बताते चलूं कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली एक बास्केट लेती है, उसमें 100 यूरो की खरीदारी करती है। एवरेज आप यूरोपीय यूनियन की लगा लेते हैं कि 100 यूरो। ये मैं लिंक के मुताबिक तमाम चीजें आपको बता रहा हूं ताकि वहां पे आप लिंक को भी क्लिक करके रीड करेंगे तो सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल 100 यूरो की बास्केट अगर यूरोपीय यूनियन में एवरेज एक फैमिली जो है वो बाई करती है तो वो कौन सी कंट्री में ज्यादा वही 100 यूरो की कितने की मिलेगी, सबसे ज्यादा कौन सी प्राइस पे है और सबसे कम यानी कि चीपर कौन सा है। तो यहाँ पे जो लिस्ट है जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे जो आपको लिस्ट मिलेगी वो सबसे जो ऊपर है वो है आइसलैंड। आइसलैंड एक छोटा सा कंट्री है जो कि अभी इंडिपेंडेंट है। ये यूरोपीय यूनियन में जरूर है लेकिन शेंजन नहीं है। इसके साथ साथ जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड भी आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन में है, उसने फ्री ट्रेड मार्केट को ज्वाइन किया है, लेकिन बहुत सारी यूरोपीय यूनियन की शिकें और शेंजन तो बिल्कुल वो नहीं है, उसको उसने ज्वाइन नहीं किया। तो यहाँ पे जिन कंट्रीज ने ज्वाइन नहीं किया वो आपको ब्लू कलर में मिलेंगी, जो नीचे मैं लिंक दे रहा हूं वहां पे जो आप क्लिक करेंगे। उसके बाद लैक्समबर्ग का नाम आता है, फिर आता है डेनमार्क, फिर आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, एस्टोनिया, माल्टा, साइप्रस, स्लोवेनिया और फिर स्पेन का नाम आता है। यानी कि स्पेन से ऊपर जो एक्सपेंसिव कंट्रीज हैं इस वक्त यूरोपीय यूनियन में वो है 18। 19वें नंबर पे स्पेन का नाम आता है। और यहां पे आपको बताता चलूं कि इटली जो है वो 5 कंट्री इससे ऊपर है। इटली भी जो है वो स्पेन से 5 लेवल ज्यादा महंगा है। इसके साथ साथ जो दूसरी कंट्रीज हैं जो इससे ज्यादा महंगी हैं वो बेल्जियम भी महंगा है, जर्मनी भी महंगा है, फ्रांस भी महंगा है। हाँ, स्पेन से नीचे जो सस्ती कंट्रीज हैं उनमें पुर्तगाल आता है, ग्रीस आता है, चेचनिया आता है, चेक रिपब्लिक आता है, स्लोवेकिया आता है, लिथुआनिया आता है, लैटविया आता है, क्रोएशिया आता है, हंगरी, पोलैंड, अल्बानिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बल्गारिया, रोमानिया, बोस्निया सेगोविना, तुर्की और नॉर्थ मकदोनिया। नॉर्थ मकदोनिया ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा बरे-आज़म यूरोप में सस्ता है। यहां पे ये बताता चलूं कि नॉर्थ मकदोनिया यूरोपीय यूनियन का मेंबर अभी नहीं है, तुर्की भी नहीं है, बोस्निया सेगोविना भी नहीं है, मोंटेनेग्रो जो है वो भी अभी नहीं है। इस वजह से आपको नीचे वो ब्लू कलर में मिलेंगे। ये वो कंट्रीज हैं दोस्तों जहां पे आप सबसे ज्यादा लाइफ वहां पे एक्सपेंसिव है और सबसे ज्यादा सस्ती है। इन कंट्रीज की लिस्ट को आप क्लिक करके यूरोपीय यूनियन का डिसीजन ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं
कौन सा मुल्क किस लेवल पे है, और उसका मिनिमम सैलरी लेवल भी आप चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम सैलरी लेवल भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप लिविंग, वहां पे जो एक्सपेंसेस है, कास्ट है, वो भी चेक कर सकते हैं। फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज में आपने मूव होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो EU कार्ड यहाँ पे इन कंट्रीज का उनके पास है, या उनके पास इन कंट्रीज की नेशनलिटी है, अभी अकेले हैं, फैमिलीज यहाँ पे नहीं बुलवाई, और वो चाहते हैं कि हम किसी और कंट्री में मूव हों और वहां पे जाके फैमिली बुलवाएं और वहीं पे सेटल हों। तो इस लिहाज से वो काफी इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते होते हैं और अमूमन तौर पे कमेंट करते हैं। तो इसको क्लिक करके लिंक को भी आप रीड कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर आपकी जेहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।